हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और मेरी किचन से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते में आज मैक्रोनी बना रही हूँ क्योंकि कल जो है ना मैं लेट से सोई थी, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और आज टाइम से उठ नहीं पाई। तो कब सब्ज़ी काटती, कब सब्ज़ी बनाती, बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो जाता तब तक। तो गर्मा गर्म मैक्रोनी हो चुकी हैं तैयार, साथ में चाय भी तैयार हो चुकी हैं। अभी सिमी की चुटिया भी बनानी है, बच्चों के लिए टिफ़िन भी पैक करने हैं। मिलते हैं आपको अपना काम निपटा कर। 8:30 हो रहे हैं और अभी तक जो है ना सब काम ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। भैया जी लोग भी जो हैं पहुंच चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं अब यहाँ डेंटिंग पेंटिंग करने की। आज जो है इस वाले कमरे की पुताई होगी, तो यहाँ जो है सारा कमरा खाली कर लिया है। और पता है दोनों कमरों की हालत ऐसी हो रखी है ना, यहाँ का सारा सामान कुछ बाहर कुछ अंदर वाले कमरे में। तो भैया जी लोगों ने बोला कि आज जो है इस कमरे की और मोमटी की पुताई कर लेंगे क्योंकि यहाँ का सारा सामान अंदर है ना। बाकी अंदर वाले कमरे की कल देखेंगे। तो चलो मैं भी जो है किचन की सफाई करती हूँ। और इस वाले कमरे की हालत जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सीलन आती है बरसात में। बाकी जो है इस साइड और अंदर वाला कमरा और इस साइड यहाँ तो बढ़िया था, पर इधर ज़्यादा ही बेकार हो रखा था। आज जो है मेरा काम यही है, बस इधर से सफाई इधर से सफाई। पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। जब पुताई का काम हो ही रहा है तो फिर जो है ना यहाँ भी थोड़ा काम करवा देती हूँ। एक तरफ से हैंगर जो है बार बार निकल रहा है, तो यहाँ पर मैंने ड्रिल मशीन वाले भैया को भी बुला दिया है। एक ये है बाहर वाले कमरे का पर्दे का हैंगर, तो ये भी ख़राब हो रखा है, इसको भी करवाना है और 1-2 जगह ड्रिल और करवाना है। कल मैंने बच्चों को भेजा ना तो उन्होंने मना किया कि टाइम नहीं है, और ये किचन का ये रैक है तो इसको भी जो है ठीक करवा देती हूँ। इधर से निकल रहे हैं, देखो इधर से। जब काम लगा हुआ है तो एक ही बार में करवा देती हूँ। और अब जो है ना ये वाले हैंगर कभी नहीं निकलने वाले, क्योंकि भैया जी ने इनको इतना मजबूत कर दिया है। प्लास्टिक की गिट्टियों की जगह में ना लकड़ी की गिट्टी लगा रखी है। हाँ, तब नहीं होगा ना खराब बार बार। ज़्यादा छोटे हैं क्या? भैया कहीं अंदर ना आए। यहाँ पर जो है ना शायद चिड़िया के बच्चे हैं। और थोड़ा सा काम शुरू करो ना कहीं पर भी तो फिर जो है बहुत सारा काम याद आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने भैया जी के लिए बोला कि जब आज काम चल रहा है तो इस रैक को भी जो है ठीक कर दो। ये जो है ना इधर से निकल रहा है, और साथ ही साथ ये भी ठीक करवाने हैं थोड़े से। एक साथ ही सारा काम हो जाएगा। और इस फैन के हाल जो है बुरे हो चुके हैं। पेंट करवाने के बाद अगर इसे ही चलाऊंगी तो फिर दूसरे दिन से ही सारी दीवारें ख़राब हो जाएंगी। तो इसको जो है निकलवा देती हूँ, दूसरा लाऊंगी फिर। अगर यही चलेगा ना तो पेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, दूसरे दिन ही दीवार ख़राब हो जाएगी।
तो अब जो है दूसरा ही लाना पड़ेगा, इसका खर्चा भी बढ़ गया। मैंने कहा भैया जी आ रखे हैं तो वो निकाल कर रख देंगे उसको, रख दीजिएगा, जब अभी कोई फायदा थोड़ी है, जब लगवाएंगे ना। इसकी भी हो गई उम्र पूरी। किचन का काम भी हो चुका है और भैया जी भी चले गए हैं। यहाँ पर बन रही है चाय भैया जी लोगों के लिए। और यहाँ जो है ना मैंने ये ड्रिल करवाई थी कि इनको लटकाऊंगी यहाँ, पर ये तो जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये हो गए हैं बड़े और ये छोटे। तो अब क्या करें, अब कुछ कलाकारी खुद करनी पड़ेगी, इनके लिए जो है बारीक कील लानी पड़ेगी। मुझे भी जो है ना एक एक करके काम याद आ रहे हैं। तो यहाँ जो है एक दरवाजे के पीछे ये भी टूट रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक दरवाज़ा बंद कर रही थी तब याद आ गया, नज़र पड़ी तब याद आया, तो तब गई। मैंने कहा भैया जी प्लीज़ इसको भी ठीक कर दो, फिर बार बार कौन लगा रहे अंदर बाहर टूट फूट। तो चलो आ रहे हैं भैया। अब कमरे के साथ साथ किचन की पुताई भी हो रही है। तो आज जो है ना ये सारा सामान मैं यहाँ लेकर आई हूँ। दिन का खाना भी जो है आज होटल से ही मंगवाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में मिल जाता है, क्योंकि अभी तो पता नहीं कब तक पुताई होगी, फिर जो है कब तक सफाई होगी। और जैसे ही मुझे थोड़ी भी फुर्सत मिल रही है ना, वैसे ही मैं सिलाई का काम भी कर रही हूँ। थोड़ा ये छोटा छोटा काम हो जाएगा। अभी एक सूट की फिटिंग करनी है और 2 सलवार इधर हैं जिनमें सिलाई लगानी है। तो चलो अभी मेरा कुछ काम नहीं है तो मैं इस काम को निपटाती हूँ। 11:15 हो चुके हैं और अब जाकर मेरा नहाना धोना हो रहा है। वैसे आज नहा धोकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोबारा भी नहाना ही पड़ेगा। अभी कमरे की हालत जो है ना बहुत बुरी हो रखी है। और साथ ही साथ भैया जी ने भी पेंट लगाना शुरू कर दिया है। इस बार जो है ना आसमानी से सीधा तोता बनने वाले हैं। अंकल जी ने इस बार तोता बना दिया घर को। हाँ तोता ही है वो, तोता भी नहीं है ना, तो वो पीला है। जैसे आसमानी कलर था एकदम दूसरा कलर लग रहा है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये तो पूरे कमरे में पुताई होने के बाद ही पता लगेगा कि ये वाला कलर बढ़िया लग रहा है कि पहले वाला बढ़िया था। तो अब जो है मेरा अभी कुछ काम नहीं है, तब तक मैं सिलाई करती हूँ। कुछ काम तो नहीं है अभी मेरा, जब किचन में जाओगे ना तब बोल देना, ठीक है। 4:30 हो चुके हैं और मैं अब उठ रही हूँ सोकर। दिन में खाना खाने के बाद तो मैं सो गई थी। मैंने भैया जी लोगों के लिए कहा कि आप कलर करते रहो, मुझे आ रही भयंकर नींद। और फाइनली जो है हमारा बाहर वाला कमरा भी बिल्कुल चकाचक हो गया है। तो कमरे का जो है ना पूरा लुक ही बदल गया है। नीले से ये हो गया है हरा, हरा भी नहीं है, तोतिया है। और अभी कमरे के हाल जो है ना देखो क्या हो रखे हैं। तो यहाँ पर भैया जी भी सफाई कर रहे हैं साथ ही साथ, और उसके बाद झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। किचन की सफाई बाद में करूँगी ना, बाकी ओके ओके। और अब जो है भैया जी लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी चाय बनाती हूँ, फिर जो है उनकी भी छुट्टी का टाइम हो रहा है। बाकी सफाई जो है ना बाद में करूँगी। वैसे भैया जी ने कर रखी है सफाई, पर पोछा लगाना है और थोड़ा जो है टाइल्स को साफ कर लूँगी। ऐसे हाल हो रखे ना कि क्या बताएं। अब मेरा काम यही है आज इस वाले कमरे की सफाई अच्छे से करना। सुबह से जो है ना 1 मिनट का चैन भी नहीं है। और ये देखो आज वैसे ही फुर्सत नहीं है, कपड़े वाले भी आ ही रहे हैं कपड़े देने के लिए। और आज पता है 2 कस्टमर तो जो हैं बिना प्रेस किए हुए ले गए कपड़े, कल चाहिए उन्हें, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं था। जब टाइम था दिन में मैं तब सो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अगर दिन में नहीं सोती ना तो अभी
कुछ काम करने लायक नहीं रहती, सर दर्द हो जाता। और अभी टाइम हो गया है 6:45। अभी तक जो है ना मैंने सिर्फ पोछा लगाया, थोड़ी बहुत किचन की सफाई की। अभी मुझे ये वाला कुर्ता है ये भी तैयार करना है। ऐसे ऐसे कस्टमर है, क्या करें, खुद ही मैं परेशान हो रखी हूँ आज, और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आज तो सोचा था कि लेट जाऊंगी रात को, क्योंकि काम निपटाते निपटाते 9 तो बज ही जाएंगे। लगता है आज रात का गुजारा चाउमीन खाकर करना पड़ेगा। और ऊपर से दीदी सिल दो, कल जो है मेहंदी में जाना है। दीदी की हालत कौन जाने, करना पड़ेगा। फिर 12 बजे तक करूं या 1 बजे तक, पर आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो अब मैं फटाफट से किचन की सफाई करती हूँ, थोड़ी बहुत कर रखी है। ये 2 और आ गए, इनमें जो है सिलाई लगानी है, थोड़े फट रखे हैं, और ये चाहिए 10 मिनट बाद। अपनी खैर की। चलो अब काम करती हूँ मैं। 8 बज चुके हैं, सुबह के 8 से और रात के 8। 1 मिनट का चैन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि कस्टमरों को देखूं या घर की सफाई करूं। अभी एक आंटी जी आए थे, 2 ब्लाउज वो दे के गए हैं, अभी उनका नाप लिया। जब भी मैं चाय बना रही हूँ ना, तभी कोई ना कोई आ रहा है। चाय ठंडी हो जा रही है, आज गरम गरम चाय भी नसीब में नहीं हो रही आज। तो अभी मैंने किचन की सफाई कर ली है, बस एक तरफ रह रखी हैं टाइल्स खिड़की की तरफ। कल वहाँ पेंट होगा ना, तो कल करूँगी। बाकी पोछा लगा लिया है, बर्तन संभाल लिए हैं, बस अभी यहाँ थोड़े गद्दे वगैरह और टेबल कुर्सियाँ जो है ना अंदर ही हैं, उन्हें भी लाना है अभी। पर चलो, खाना बनाने की छुट्टी हो गई, 9:30 बजे तक यही काम करती रहूँगी, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। खाना जो है ना दीदी बना कर देगी। इतनी थकान हो गई है ना आज की, क्या बोले, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही अब कुछ काम करने की। और खाना भी हमारे लिए आ चुका है, 2-2 प्रकार की सब्जियां आ रखी हैं, दीदी की आफत हो गई, और साथ में है चटनी। तो अब जो है खाना खाते हैं, और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा था कि मैं एक सूट सिलूँगी, पर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। अभी जो है बर्तनों से सिंक भरा हुआ है, ना खाना बनाया घर में, पता नहीं किस चीज़ के हो गए। 2-3 बार चाय बनाई थी वो है, बाकी जो है थोड़ा पेंट गिर रखा था ना, सारे बर्तन इकट्ठा कर रखे हैं, उनको धुलूँगी। फिर जो है सोते सोते भी 10:30 हो ही जाएंगे। तो चलो, आज हो गई है भयंकर थकान, पर चलो ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कमरा भी एकदम से चमक गया है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।